So good morning, my dear Bacho. Today we are going to start from here. In yesterday video, we have left something here. So I will teach you today very quickly. I woke out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screw of paper. मैं जब वहाँ से निकला तो मेरे पास एक ब्राउन कलर का एनवलप था जिसके अंदर कुछ स्क्रू ऑफ पेपर यानी कि कागज की बनी कुछ पुड़ियाएँ थी. I had a 5 year course, 5, 5 day. I had a 5 day course of Tibetan medicine which started right away. मुझे 5 दिन का तिब्बत का कोर्स मिला दवाइयों का. I started right away जो मैंने तुरंत शुरू कर दिया. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder. जो सबसे पहली पुड़िया थी जो सुबह लेनी थी मैंने बता दिया था आपको. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. लंच डिनर के बाद में और ब्रेकफास्ट से पहले ये मेडिसिन लेनी थी. इसमें पाउडर है. पाउडर इसमें पैलेट्स यानी कि गोलियां. और ये टेस्ट जस्ट लाइक सिनेमन दालचीनी के जैसा था. द कंटेंट ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम packages were less obviously identifiable. Both contained small spherical brown pellets, छोटी छोटी गोल गोल गोलियां. They looked suspiciously like सिप डग. कैसी दिखाई दे रही थी? सिप डग. देखो एक वर्ड इन्होंने कहा है सिप डग यानी कि भेड़ की जो मिंगन होती है ऐसी गोलियां दिखाई दे रही थी. बट बट ऑफ कोर्स आई टुक देम. लेकिन मैंने उन्हें खाया. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स. एक दिन की दवाई पूरी दवाई लेने के बाद यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये तीनों की तीनों दवाई लेने के बाद आई स्लेप्ट वेरी साउंडली. मैं गहरी नींद में सोया. लुक लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन. डेड मैन की तरह नहीं बल्कि एक डंडे की तरह. लॉग की तरह. लॉग क्या होता है? एक स्टिक को कहते हैं. एक स्टिक को कहते हैं. Once he saw that I was going to leave, Saturn left me to return to Lhasa. एक बार जब उसने देखा. उसने किसने? सैटर्न ने. सैटर्न ने देखा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ तो सैटर्न ने मुझे कहा कि अब मैं आपको यहीं पर छोड़ रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि आप वापस लासा लौट जाइए. एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी. बुद्धिस्ट होने के नाते उसने मुझे बताया. क्या बताया भाई? उसने बताया ही न्यू दैट आई डिडंट रियली इट डिडंट रियली मैटर इट इफ आई पास्ड अवे. उसने कहा वो जानता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो मर भी जाए तो. बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर हिज बिजनेस. लेकिन उसने सोचा कि ये उसके बिजनेस के लिए बहुत बुरा रहेगा. भाई बुरा क्यों रहेगा? उसका बिजनेस यही है कि लोगों को घुमाना. और घुमाते घुमाते अगर कोई यात्री उसके अंडर में मर जाता है तो लोग उसे घुमाने क्यों देंगे? फिर वो उसका बिजनेस बेकार हो जाएगा. तो इसलिए उसने मना कर दिया कि आप वापस लौट जाइए. दार्चिन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप. एक रात अच्छे से सोने के बाद अब दार्चिन जो था वो अच्छा दिखाई दे रहा था. इट वॉज स्टिल डस्टी. हालांकि वो गंदा था. पार्शियली डेरिलेक्ट एंड पंक्चुएटेड बाई हीप्स एंड रबल्स. और वो कहीं कहीं पर जो है भरा पड़ा था कूड़े करकट से एंड रिफ्यूज और जो लोग फेंक देते हैं उससे. बट द सन सॉर ब्रूटिलिटी इन अ क्लियर ब्लू स्काई एंड the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalaya commanded by a huge snow-capped mountain. और माउंटेन का नाम क्या था? गुरला मंदा था. वो कहता है कि जब मैं निकला तो मैंने उस प्लेन में खड़े होके. प्लेन मतलब धरती पर खड़े होके देखा. दूर जो है जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे. बर्फ की चोटियां दिखाई दे रही थी. बर्फ की चोटियां दिखाई दे रही थी. बर्फ की चोटियों में जो है मतलब उसे उन्हें देखकर जो नज़ारा था जो साउथ विज़न था वो बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा था. मज़ा आ रहा था देखने में और मन कर रहा था कि मैं भी जो है आगे जाऊं और देखूं.
और क्या दिखाई दे रहा था? जस्ट अ वीस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट। और उसकी चोटियों पर, जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं और उस पर इस तरीके से जो है बादल उसके चारों ओर हैं। द टाउन द टाउन हैड अ कपल ऑफ rudimentary जनरल स्टोर सेलिंग चाइनीज सिगरेट शॉप। चाइनीज सिगरेट शॉप ये सब बेच रहे थे। कौन? दो रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री क्या होता है? रूडिमेंट्री जनरल स्टोर सेलिंग चाइनीज सिगरेट शॉप। ये रूडिमेंट्री क्या होता है? जैसे ना पहाड़ों के ऊपर ना पन्नी वगैरह की या लकड़ी वगैरह से टेंट की जो है इस तरीके की जो है छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं। उसके बाहर जो है इस तरीके से टेबल वगैरह डली होती हैं, लेकिन ये टेबल भी पत्थर की होती हैं, क्योंकि लकड़ियाँ तो इतनी ऊंचे शायद बड़ी मुश्किल से पहुँचे या पेड़ वेड़ काट के बनाया जाए, खुद इतनी सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पर पत्थर की टेबल, पत्थर की चेयर, छोटे छोटे से सिल टाइप रख लेते हैं। तो वो जो है उस पर हर तरह का सामान मिलता है, बेसिक प्रोविज़न शॉप। और ये सिगरेट शॉप तो मिलेगी, कुछ भी ले लीजिए छोटी मोटी चीज़ें। एज वेल द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग। साथ ही साथ उस पर जो है क्या क्या बंधे हुए थे? प्रेयर फ्लैग्स। प्रेयर फ्लैग्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताई थी ना, ये वाले फ्लैग्स जो कैरन रॉक्स में होते हैं, इस तरीके से जो है वो लगे हुए थे। चाइनीज़ है, तिब्बतन है। In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool. गेम ऑफ पूल कहते हैं ताश के पत्ते खेलने के लिए लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। द बैटर्ड टेबल। बैटर्ड का मतलब होता है टूटी फूटी टेबल जो गंदी बंदी हो रखी है। लुकिंग सुप्रीमली इन कांग्रेस इन द ओपन एयर। इन कांग्रेस इन द ओपन एयर यानी कि जैसे ओपन एयर में कोई चीज़ रख देते हैं वो ख़राब सी हो जाती है, ऐसी जो है बुरे तरीके से सुप्रीमली इनकॉन्जरस वो दिखाई दे रही थी। वाइल नियर बाई वुमेन वॉश देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ द नैरो ब्रूक। ब्रूक कहते हैं छोटी नदी। छोटी नदी के पास में कुछ औरतें जो हैं अपने सर के बाल धो रही थी। दैट बेबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस। जिस गेस्ट हाउस में, जिस होटल में मैं रुका हुआ था उसके पास से होकर वो बह रही थी नदी, छोटी सी नदी की जो है धारा, उसमें ही औरतें अपना बाल धो रही थी। दारचीन फेल्ट रिलैक्स एंड अनहरिड, बट फॉर मी इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक। देयर वर नो पिलग्रिम। दारचीन शांत दिखाई दे रहा था, कुछ अफरा तफरी नहीं थी वहाँ पर, लेकिन मेरे लिए ये बात अच्छी नहीं थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी यात्री नहीं था। पिलग्रिम क्या होता है? यात्री। कोई भी यात्री जो है वहाँ पर नहीं था। आई हैड बीन टोल्ड दैट, मुझे बाद में बताया गया ये बात कि एट द हाइट ऑफ पिलग्रिमेज सीजन, कि जिस समय सीजन अच्छा होता है उस समय जो है यात्री बहुत सारे होते हैं। द टाउन वॉज बसलिंग विद विजिटर। ये टाउन भर जाता है यात्रियों से। मैनी ब्रॉट देयर ओन एकोमोडेशन enlarging the settlement round its edges at they set up their tent। और कुछ लोग जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो इतनी इतनी ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं कि उन्हें टेंट लगाकर वहाँ पर, जहाँ पर वो रुका हुआ है दारचीन में, वहाँ जगह नहीं मिलती है। बाकी वो अपने टेंट लेके आते हैं और जो है बाहर लगाकर राउंड द एजेस, यानी कि मान लीजिए जो गांव है वो यहीं तक है, यहाँ तक गांव है, तो इस गांव के बाद में यहाँ पर टेंट लगा कर रहते हैं। यहाँ पर यानी कि अपने टेंट वो अलग लगा कर रहते हैं। तो उसने इसका मतलब है, उसे बताया गया कि आई had timed my arrival for beginning in the season of the season। मैंने सीज़न का शुरुआत का समय चूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर भीड़ नहीं मिली। बट इट सीम्ड इट आई वॉज टू अर्ली। पर मुझे जो है मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने ज़्यादा ही जल्दी आ गया था। वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शन। पॉन्डरिंग माई ऑप्शन मतलब अपने ऑप्शन के बारे में सोच रहा था, या कह लीजिए मैं अपना ऑप्शन बैठे बैठे खोज रहा था। ओवर अ ग्लास ऑफ टी इन दारचीन ओनली कैफ़े। दारचीन में एक ही कॉफ़ी था। अब वो तो जो सैटन था वो तो छोड़ के चला गया था, लेकिन वो बैठा हुआ सोच रहा था कि अब आगे की यात्रा कैसे की जाए। ऑप्शन उसके पास है नहीं। आफ्टर अ वाइल कंसिडरेशन, थोड़ा सोचने के बाद, आई कंक्लूडेड देवर सेवरली लिमिटेड। मैं थोड़ा सोचने के बाद, मत बैठा बैठा सोचते सोचते सोचने लगा, निर्णय ये लिया
कि भाई मेरे पास रास्ते नहीं हैं। क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम और ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। मेरे पास मात्र पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, यानी कि मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि वो गिव अप करने जा रहा था, उसे यात्रा को ख़त्म करने जा रहा था कि भाई वो आगे अब यात्रा नहीं कर सकता। इन माई डिफेंस इट हैड बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग ड्यूटीज डिफ़िकल्टीज़, बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट आई कुड ओनली वेट। और क्योंकि मैं अभी अभी बीमारी से उठा भी था, तो मैं सिर्फ एक काम तो कर सकता था, वो था इंतज़ार। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, क्योंकि वहाँ पर यात्रियों का आना जाना लगा ही रहता था। बट आई डेंट फैंसी डूइंग इट अलोन, और लेकिन मैं ये यात्रा अकेला नहीं कर सकता था। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट ऑफ रूट वर लाइएबल टू ब्लॉकेज ऑफ स्नो, क्योंकि जो कोहरा होता है ये एक सीजनल जो है यात्रा होती है, क्योंकि जगह जगह पर कहीं ना कहीं बर्फ़ पड़ी मिलती है, रास्ते बंद मिलते हैं, और रास्ता मैं नहीं जानता था। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, मुझे ये नहीं पता था कि बर्फ़ कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। बट आई वॉजेंट एनकरेज्ड बाई द चंक ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग इन टू द बैंक्स ऑफ दार्चिन ब्रूक। लेकिन मैं एन मैं एनकरेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो बर्फ़ पड़ी हुई थी जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ दार्चिन में, वहाँ पर भी किनारों पर बर्फ़ पड़ी हुई थी। इसलिए मैं अपने आप को जो है, जो जो ब्रूक थी वो छोटी नदी थी, उस नदी के चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ थी, इसलिए मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। और सिंस सैटन हैड लेफ्ट, और जब से सैटन चला गया था, आई हैड कम अक्रॉस एनी वन इन दार्चिन विद इनफ इंग्लिश, और मैं दार्चेन में ऐसा किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला था जो मेरी इंग्लिश को समझ सके, टू आंसर इवन द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, जो मेरे बेसिक क्वेश्चन का आंसर दे सके। अनटिल दैट इज़ आई मेट नोरबू, और ये तब तक चला जब तक कि मैं नोरबू से नहीं मिला। द कैफ़े वॉज स्मॉल, कैफ़े छोटा सा था, अंधेरा सा था, डार्क एंड कैन और कवर्नस और ढका हुआ था, विद a long metal stove that run down the middle, the wall ceiling were wreathed in sheet of multi colors। और वो जो टेंट था, जो टेंट लगा हुआ था, वो टेंट पर विभिन्न प्रकार की भाई पन्नियाँ, जो पन्नी नहीं होती है पन्नी, उसको हम बोलते हैं अलग अलग रंग की पन्नियों से, क्योंकि अलग अलग रंग का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप की जो है मतलब पन्नियाँ थी, और रंग बिरंगी सी पन्नियाँ, और उससे वो जो है टेंट बना हुआ था, वो टेंट उसी से बना हुआ था। और वो पन्नियाँ कहाँ से आती थी, ये नेक्स्ट पेज पर हमें पता चलेगा। ये पन्नियाँ कहाँ से आती थी भाई, प्लास्टिक की पन्नियाँ थी ऑफ द स्ट्रिप वैरायटी, अलग अलग तरह की, कभी ब्लू रेड वाइट, दैट इज मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग्स। ये शॉपिंग बैग्स होती हैं, मतलब ना जैसे लोग ना कोई पन्नियाँ लेके आते हैं, बड़ी बड़ी पन्नियाँ, तो जो है सोल्ड ऑल ओवर चाइना, ये चाइना में बेची जाती है, और एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप। एशिया में भी यूरोप में भी इन कंट्रियों में ये पन्नियाँ बेची जाती हैं, जिनसे उसने जोड़ तोड़ कर टेंट बना लिया। जैसे हम यहाँ पे जो चीज़ हम काम में ले लेते हैं ना, टेंट बना लेते हैं, टेंट बनाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए अपने आसपास की चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। As such, plastic must rate as one of the China's most successful exports along the Silk Road today। और आज भी चाइनीज़ पन्नी हमारे यहाँ पर भी तो आती है। चाइनीज़ पन्नी सिल्क रोड से होने वाले व्यापार में एक बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करने वाली, सक्सेसफुल एक्सपोर्ट करने वाली मटेरियल है, यानी कि चाइना से पन्नियाँ बहुत आती हैं। द कैफ़े हैड अ सिंगल विंडो beside which I had taken up position so that I could see the pages of my notebook। मतलब मैं अब, क्योंकि जो जहाँ पर मैं बैठा हुआ था टेंट के अंदर, वहाँ एक ही खिड़की थी, मैं उस खिड़की के पास बैठ गया, और बैठकर क्या पढ़ने लगा, एक बुक पढ़ने लगा। ये कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। और बैठकर वही क्या करने लगा, बैठकर बुक पढ़ने लगा। और क्योंकि थोड़ी जिससे जो है जो सनलाइट है, वो सनलाइट वहाँ तक पहुँचे, और मैं बुक पढ़ लूँ भाई, कर भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकता था मैं तो, कहीं जा नहीं सकता था। तभी क्या हुआ, अपना टाइम पास करने के लिए मैं बुक पढ़ने लगा। अब नोरबू सॉ माई बुक व्हेन ही केम इन एंड आस्क्ड मी विद अ जेस्चर ही कुड सिट अपोजिट मी एट माई रिकेटी टेबल, यू इंग्लिश। तभी वो नोरबू आके मेरे पास बैठ गया, जिस समय जिस टेबल पर मैं पढ़ रहा था उस टेबल के सामने, और मुझसे पूछने लगा, तुम अंग्रेज हो। अब एक बात सोचिए, जब उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, और एक व्यक्ति आता है और उससे कहता है यू इंग्लिश, ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा।
आफ्टर ही ऑर्डर टी, उसने चाय का ऑर्डर दिया। आई टोल्ड हिम आई वॉज, मैंने कहा हाँ मैं अंग्रेज हूँ। और वी स्टक अप विद अ कन्वर्सेशन, और तब हम दोनों आपस में बातें करने लगे। अब भाई आपस में बातें करने लगे मतलब कि इसका मतलब नोरवो इंग्लिश समझता था। I didn't think he was from those parts because he was reading a Winchester and metal rimmed spectacles of a a western style। फिर मैंने देखा उसने एक वेस्टर्न स्टाइल का चश्मा पहना हुआ था, एक विंचेटर पहना हुआ था, यानी कि जो सर्दियों में पहनते हैं। ही वॉज तिब्बतन, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो एक तिब्बतन था, बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, और वो काम करता था चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस बीजिंग में। वो ये सेंटर का नाम दिया हुआ है, ये आप याद रखें, क्वेश्चन में काम आएगा। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम करता था। और इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, और एथनिक लिटरेचर पर क्योंकि वो लिख रहा था इंस्टीट्यूट में, आई अज्यूम ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क। तो उसने सोचा कि जिसके बारे में वो लिख रहा है, किसके बारे में लिख रहा था, वो कोरा के बारे में वो लिख रहा है, तो उसे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए अच्छे से लिखने से पहले, तभी तो वो जो है मतलब सही लिख पाएगा। देखो आगे लिखा है, यस और नो ही सेड, आई हैव कम टू द कोरा, माई हार्ट जंप्ड, तभी मेरा दिल धड़कने लगा कि यार ये तो मतलब वहीं पर जा रहा है जहाँ मुझे जाना है। नोरू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, ये मैंने अभी अभी आपको बताई है। इट्स इम्पोर्टेंट इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ मैनी ईयर्स, ही टोल्ड मी, उसने बताया कि वो जो लिख रहा है, बहुत सारे बुद्धिस्ट ने कोशिश किया लिखने की, लेकिन कोई उस काम को पूरा नहीं कर पाया। बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, क्योंकि उसने भी इस बात को खुद नहीं किया था, इस कोरा को खुद नहीं किया था, और यही कारण था कि वो कोरा करने आया है सिर्फ लिखने के लिए। और व्हेन द टाइम केम फॉर मी टू टेल हिम व्हाट ब्रॉट मी टू दारचेन, हिज आइज लिट अप, और जैसे जब मैंने उसे बताया कि भाई मैं भी कोरा करने आया, तो उसकी आंखों की लाइटें चल गई, मतलब वो एकदम जो है मतलब चौंक गया। वी कुड बी अ टीम, वो बोला यार हम तो एक साथ चल सकते हैं। ही सेड एक्साइटेडली, टू academics who have escaped from the library, मतलब perhaps my positive thinking strategy working for after all, और तभी मेरी पॉजिटिव थिंकिंग वर्क कर रही थी। ये तो वही बात हो गई ना कि टू अकेडमिक्स यानी कि दो पढ़ने वाले और एक ही लाइब्रेरी में मिल गए हों, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अब वो साथ बैठकर पढ़ेंगे। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost all ill-equipped as I was for the pilgrimage। मैंने देखा जैसी मेरी हालत यात्रा करते टाइम है, नोरबू की भी हालत ऐसी ही थी। अब नोरबू की हालत क्या होती, क्योंकि नोरबू भाई मतलब मोटा था बिल्कुल, गोलू मोलू सा था, तो वो अकेला चल नहीं पाता था। He kept telling me how fat he was, also how hard it was going to be very high up। वो कहता था कि यार मेरे से ना ऊंचाई पर ज़्यादा जो है पैदल चला नहीं जाएगा। He kept reminding me so tiresome to walk, कहता चलते टाइम थक जाता हूँ। He wasn't really a practicing Buddhist, उसे बुद्धिस्ट की कोई प्रैक्टिस नहीं है। It transferred, but he had enthusiasm, लेकिन फुर्ती बहुत है उसके अंदर। And he was of course तिब्बतन, और बिल्कुल थी भी, क्योंकि वो एक तिब्बतन था। चलिए छोटा सा पार्ट भी हम पढ़ ही लेते हैं। 2 मिनट में कर देंगे हम इसका काम। Although I had originally envisaged making the trek in the company, क्योंकि भाई इतना मैंने भी envisaged का मतलब होता है अंदाजा लगा लेना, मैंने अंदाजा लगा लिया था। Trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps, दूसरे मतलब आने जाने वाले को देखकर, आने जाने वालों के बारे में सुनकर, देखकर नहीं, I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion। मैंने अंदाजा लगा लिया था, क्या लगा लिया था कि भाई मेरे लिए, मेरे साथ उन यात्रियों से बेहतर रहेगा नोरबू। क्यों? क्योंकि नोरबू का भी टारगेट यही था जो टारगेट वहाँ पर मेरा था। बाकी दूसरे आने जाने वालों के साथ जाने से बेहतर था कि मैं नोरबू के साथ जाऊँ। और ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स, याक क्या होते हैं, याक एक तरह से जो है ना भेड़ टाइप होते हैं, ये छोटी गाय कह लीजिए। टू कैरी आउट लगेज, और लगेज को ले जाने के लिए, क्योंकि पहाड़ों पर जो मिलता है गधा, जिसको हम कहते हैं गधा, वो गधा याक ही होता है।
गधे टाइप होते हैं। मैं आपको बताऊं, सींग उसके ऐसे होते हैं, मुंह उसका, देखो मैं ऐसे बना नहीं पाऊंगा, मुंह उसका ऐसा होता है, और ये सींग है, ये सींग है भाई, इस तरह का होता है ये। और सामान को ढो क्योंकि ले जाने के लिए भाई वे तो उठा नहीं पाएंगे, वो मोटा है, दोनों के दोनों ऐसे ही हैं। विच आई इंटरप्रेटेड एज अ गुड साइन, जो कि मेरे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, मुझसे भी सामान नहीं ले जाया जाता। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ prostrating himself all round the mountain. Not possible, he cried, collapsing across the table in hysterical laughter. Wasn't his style, and anyway his tummy was too big. और ये सब बातें कहकर कि भाई देखो, याद कर लेते हैं सामान को लेकर जाने के लिए। और भाई मेरा भी इंटेंशन ऐसा ही था, मैं उसको बात को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं भी सामान नहीं ले जा सकता। और वो मुझसे बोला, नॉट पॉसिबल, देखो जी बिल्कुल संभव नहीं है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, कोलैप्सिंग, और टेबल, और कोलैप्सिंग का मतलब होता है जब ना दो दोस्त ऐसे टेबल पर दो व्यक्ति ऐसे बैठे हुए आमने सामने टेबल पर, बीच में टेबल है, और एक टेबल पर हाथ देकर मारता है। वो कहता है, देखो जी मेरे तो बस की बात नहीं है ऐसे जाना। हिस्टेरिकल लाफ्टर, और अचानक से ये बात कहकर हंसने लगता है। ये उसका स्टाइल नहीं था, बल्कि वो इतना मोटा था कि जैसे उसने जो है मतलब देकर मारा अपना हाथ टेबल पर, तो उसका पेट हिलने लगा, क्योंकि वो मोटा था। और आगे की यात्रा हमने शुरू की। यात्रा पूरी हुई या नहीं हुई, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ, यात्रा आगे जारी रही। लेकिन कहानी में यहीं तक दिया गया है। तो भाई ये चैप्टर पूरा होता है आपका। कल मैं आपको इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भेज दूंगा, आप उसे ज़रूर करें, वही आपको जो है एक तरह से पेपर में हेल्प करेगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ गुड